कॉमर्स स्पिरिट द सीएस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के एलिमेंट्स ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के पेपर को। इसके पहले 3 पेपर डिस्कस हो चुका है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के दोनों पेपर और बिजनेस एनवायरनमेंट का। अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसको चेक कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है एनपीए मीन्स। एनपीए का मतलब क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जैसे कुछ बैंक्स होते हैं जो उधार देते हैं अपने ग्राहक को और ग्राहक से कुछ ब्याज चार्ज करते हैं। जब कभी ऐसे हो कि ग्राहक ना पैसा वापस करता है ना ही उससे ब्याज दे पाता है तो उसको हम लोग कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। क्वेश्चन नंबर 2 है केसीसी इज। केसीसी का फुल फॉर्म होता है किसान क्रेडिट कार्ड। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका प्लास्टिक मनी इज। प्लास्टिक मनी क्या है? तो डेबिट कार्ड को हम लोग प्लास्टिक मनी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4 केवाईसी इज। केवाईसी का फुल फॉर्म क्या है? नो योर कस्टमर, अपने ग्राहक को जाने। क्वेश्चन नंबर 5 है डेबिट कार्ड मीन्स। डेबिट कार्ड का अर्थ क्या होता है? अभी भुगतान करें। और क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या होता है? बाद में भुगतान करें। जैसे अगर आपको अपने अकाउंट से पैसे निकालने हैं तो जब वो पैसा रहेगा तभी आप डेबिट कार्ड के माध्यम से निकाल सकते हैं, इसलिए इसको अभी भुगतान करें कहा जाता है। और क्रेडिट कार्ड के साथ क्या है कि आप उधार पर भी सामान को खरीद सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड बैंकर्स चेक। बैंकर्स चेक किसे कहा जाता है? तो डिमांड ड्राफ्ट को कहा जाता है, शॉर्ट में इसको डीडी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है यूनिट बैंकिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज। यूनिट बैंकिंग को किस नाम से जाना जाता है? ब्रांच बैंकिंग से। मैंने 3 वीडियोज़ बनाए हुए हैं एलिमेंट्स ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के, उसमें टोटल 100 क्वेश्चन डिस्कस हुआ है। तो आप इसमें से देखेंगे कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था, वो आपके सेम पेपर में है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी होंगी तो आप उसको भी चेक कर लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है CRR रिफर्स टू। CRR का फुल फॉर्म क्या है? कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो होता क्या है? जब कॉमर्शियल बैंक अपने डिपॉजिट्स का कुछ परसेंटेज आरबीआई के पास जमा करती है तो उस अमाउंट को हम लोग बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो। क्वेश्चन नंबर 9 है NEFT रिफर्स टू। NEFT का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। क्वेश्चन नंबर 10 है RTGS स्टैंड फॉर। RTGS का फुल फॉर्म क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। जब आप इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, ऑनलाइन अमाउंट को ट्रांसफ़र करते हैं, उसमें RTGS हो गया, स्विफ्ट हो गया, इन सब का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है CBS का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 12 है विच बैंक इज़ नॉन एज बैंकर्स बैंक। बैंकर्स बैंक किसे कहा जाता है? तो आरबीआई को बैंकर्स का बैंक कहा जाता है। अगर क्वेश्चन में आपके पूछे गवर्नमेंट का बैंक किसे कहा जाता है तो वो भी आरबीआई है। आरबीआई का हेड ऑफिस कहाँ है? तो ये मुंबई में है। ये सारे क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस जो वीडियोज़ बनाए हैं प्रैक्टिस करने के लिए, उसमें ये डिस्कस है। क्वेश्चन नंबर 14 है प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई। प्रेजेंट में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। क्वेश्चन नंबर 15 है हेड ऑफिस ऑफ सिडबी। सिडबी का हेड ऑफिस कहाँ है? तो वो है आपका लखनऊ में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 इन विच ईयर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पास्ड। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कौन से वर्ष में बनाया गया था, पारित किया गया था? तो वो है 1949 में, 1949 में। और आरबीआई को नेशनलाइज कब किया गया था? 1949 में ही। इसी के साथ आप एक और याद कर सकते हैं एसबीआई को नेशनलाइज कब किया गया था? नेशनलाइज करने का मतलब क्या है कि वो प्राइवेट था, अब उसको गवर्नमेंट कर दिया गया है। तो ये किया गया था 1955 में। आरबीआई का इसके पहले क्या नाम था 1955 के पहले? तो वो था इंपीरियल बैंक, जो कि बनाया गया था 1921 में, 1921 में बनाया गया था, 3 बैंकों को मिला करके। क्वेश्चन नंबर 17 है विच बैंक इंजॉयज मोनोपोली पावर ऑफ नोट इशू। किस बैंक को जारी करने का एक अधिकार शक्ति प्राप्त है? तो वो है आपका सेंट्रल बैंक। और इंडिया में किसको प्राप्त है? सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई है, उसको प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ बैंक। किसी भी बैंक का फंक्शन क्या नहीं है? तो टू सप्लाई इनपुट्स टू फार्मर, यानी कि किसानों को इनपुट की आपूर्ति करना, ये बैंक का काम नहीं होता है। जनता से जमा स्वीकार करना, उनको लोन देना, उनके लोन को माफ़ करना, ये बैंक का कार्य हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 है हु मिंट्स द कॉइन इन इंडिया। भारत में सिक्कों की ढलाई कौन करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करता है। नोट की छपाई जो होती है वो आरबीआई करता है, बाकी जो सिक्के होते हैं वो मिनिस्ट्री करती है फाइनेंस की।
क्वेश्चन नंबर 20 है IFSC स्टैंड फॉर IFSC का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। क्वेश्चन नंबर 21 है SLR रिफर्स टू, SLR का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टेचुरी लिक्विडिटी रिजर्व। इसमें क्या होता है कि जो कॉमर्शियल बैंक होती है अपने टोटल डिपॉजिट्स का कुछ परसेंटेज अपने पास रखती हैं, उसको वो जनता को उधार में नहीं देती है, उसको हम लोग बोलते हैं SLR। क्वेश्चन नंबर 22 अ चेक बियर्स अ डेट अर्लियर देन द डेट ऑन विच इट इज़ प्रेजेंटेड टू द बैंक इट इज़ कॉल्ड। यानी कि जब बैंक में चेक लेके जाया जाता है और जिस दिन लेके गया उसके कुछ दिन पहले का उस पर डेट पड़ा हो तो उसको हम लोग कहते हैं एंड डेटेड। जैसे मान लीजिए 10 तारीख को बैंक में चेक जमा किया गया लेकिन उसके भुगतान की तिथि 8 तारीख लिखी हो तो इसको पूर्व दिनांकित चेक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कैंसिलेशन ऑफ चेक इज नॉन एज। कैंसिलेशन ऑफ चेक का मतलब क्या होता है? डबल क्रॉसिंग। जनरल क्रॉसिंग का जैसे चेक है और चेक के ऊपर अगर क्रॉस कर दिया गया है तो इसका मतलब ये होता है कि आपके अकाउंट में भुगतान होगा, उसका पेमेंट आपको ऑन काउंटर नहीं मिलेगा। लेकिन डबल क्रॉसिंग अगर इसी पे कर दिया जाए तो उसका मतलब होता है चेक को कैंसिल कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 द प्रोसेस ऑफ डैश बिंग्स विद द बैंक लेंडिंग मनी आउट ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट। यानी कि बैंक अपने प्राथमिक जमा से कुछ उधार देती है, उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन, साख का निर्माण करना। और किसी भी बैंक का ये कार्य होता है कि वो अपने पास जो भी जमाएं हैं उसको क्रेडिट के फॉर्म में क्रिएट करे और अपने जनता को सुविधा प्रदान करे। क्वेश्चन नंबर 25 है DIGC का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है डिपॉजिट इंश्योरेंस गारंटी कॉरपोरेशन। अगर DICGC पूछता है तो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल था, समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें एक्चुअल में पूछना क्या चाहता है, तो इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है। अगर आप में से किसी को समझ में आता है तो आप इसके आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है द प्राइमरी रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड द कस्टमर इज। बैंक में और कस्टमर के बीच में जो प्राइमरी रिलेशन होता है वो डेटर एंड क्रेडिटर का होता है। यानी कि बैंक के पास कस्टमर अपने अमाउंट को जमा करती है, उसको क्रेडिटर बोलते हैं, और जो डेटर होता है यानी कि बैंक को देनदार बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है इन केस ऑफ चेक द ड्रॉई विल ऑलवेज बी स्पेसिफाइड डैश विद हुम द ड्रॉई कीप्स एन अकाउंट। यानी कि चेक में ड्रॉई कौन होता है? तो वो स्पेसिफाइड पर्सन होता है, यानी कि एक विशिष्ट व्यक्ति होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है एंडोर्समेंट फैसिलिटेट्स द। एंडोर्समेंट किस चीज़ को सुगम बनाता है? तो हस्तांतरण को सुगम बनाता है, ट्रांसफरेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 30 है प्रिंसिपल ऑफ डैश रिफर्स टू शेयरिंग होगा, शेयरिंग ऑफ लॉस अमंग को इंश्योरर। कौन सा प्रिंसिपल बताता है कि जो को इंश्योरेंस है, सह बीमा करता है, उनके बीच में नुकसान का बंटवारा? तो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर 31 है डिलीवरी ऑफ बैंक सर्विस टू कस्टमर एट हिज ऑफिस और होम बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड। तो इसको हम लोग बोलते हैं ई बैंकिंग। ई बैंकिंग में क्या होता है? ग्राहक अपने घर से, अपने कार्यालय से, कहीं से भी तकनीक का प्रयोग करके बैंक का सेवा ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 32 है वर्चुअल बैंकिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेट बैंकिंग। ये क्वेश्चन भी था। क्वेश्चन नंबर 33 है, ये क्वेश्चन रिपीटेड था। NPA का फुल फॉर्म क्या है? NPA मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। क्वेश्चन नंबर 34 है एग्जाम्पल ऑफ फॉरेन बैंक इज। फॉरेन बैंक के एग्जाम्पल क्या क्या हैं? तो सेंचुरियन बैंक, सिटी बैंक और एक्सिस बैंक, ये तीनों इसके एग्जाम्पल हैं। ऑल ऑफ द अबव होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन इज एग्जाम्पल ऑफ। स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो पब्लिक सेक्टर बैंक का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 36 है CTS रिफर्स टू। CTS का फुल फॉर्म क्या है? तो चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 37 है डैश इज बेस्ड ऑन द वॉइस प्रोसेसिंग फैसिलिटी अवेलेबल विद द बैंक कंप्यूटर्स। तो ये होता है टेली बैंकिंग। टेली बैंक में क्या होता है कि वॉइस की सुविधा होती है, मतलब आप वॉइस को सुन करके उसके सारे जो सेवाएं हैं उसको उपलब्ध करा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है ATM का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्वेश्चन नंबर 39 है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म्ड इन विच ईयर। तो ये फॉर्म हुआ था 1 सितंबर 1956 को। क्वेश्चन नंबर 40 है व्हेन वाज द 14 कॉमर्शियल बैंक्स नेशनलाइज्ड। 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन कब किया गया था? तो ये 1969 में किया गया था और 1980 में 6 बैंक्स का किया गया था।
आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हों। किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ अपने शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।